KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान से मेजर नॉन नाटो अलाय देश का दर्जा छीनेगा अमेरिका, संसद में विधेयक पेश। अमेरिकी संसद के 117वें सत्र के शुरुआती दिन एक सांसद ने पाकिस्तान का मेजर नॉन नाटो अलाय यानी MNNA कंट्री का दर्जा खत्म करने के लिए प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया है। इस दर्जे के कारण पाकिस्तान को अमेरिका की अधिक रक्षा आपूर्तियों तक पहुंच यानी एक्सेस टू डिफेंस सप्लाई और सहयोगात्मक रक्षा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन इन कोलैबोरेटिव डिफेंस R&D प्रोजेक्ट्स जैसे विभिन्न लाभ मिलते हैं। नाटो गठबंधन क्या है ये समझ लीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो 30 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय राज्यों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। गठबंधन 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के बाद अस्तित्व में आया। गठबंधन का उद्देश्य सामूहिक रक्षा की एक ऐसी प्रणाली का गठन करना है जिसके तहत सदस्य बाहरी हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश कौन है ये समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 30 अन्य देशों को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया हुआ है। ये गैर नाटो देश अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक कार्य संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के सामरिक हितों के आधार पर कोरिया से अर्जेंटीना तक के देशों को मेजर नॉन नाटो अलाय यानी MNNA का दर्जा दिया गया है। ब्राजील वॉज द लेटेस्ट कंट्री टू बी ग्रांटेड द स्टेटस इन 2020 बाय डोनाल्ड ट्रंप। MNNA का दर्जा पहली बार 1987 में बनाया गया था। प्रारंभिक MNNA ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया थे। अब आइए देखते हैं पाकिस्तान का MNNA से जुड़ा सफर। पाकिस्तान साल 2004 में जॉर्ज W बुश की अध्यक्षता में इस समूह का हिस्सा बना था। साल 2017 में अमेरिकी प्रतिनिधियों टेड पो और रिक नॉलन ने पाकिस्तान की MNNA के रूप में स्थिति को रद्द करने के लिए बिल HR 3000 की शुरुआत की। उसी साल जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर आतंकवादी समूह से संबंध रखने का आरोप लगाया। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, द US एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस्ड downgrading Pakistan's status as major non-NATO allies as one of the possible responses। इस समय 17 देश अमेरिका के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2018 में पाकिस्तान को मिलने वाली सभी वित्तीय एवं सुरक्षा सहायता यानी फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस रोक दी थी और उनके प्रशासन ने पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा समाप्त करने पर विचार भी किया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार देश यानी मेजर डिफेंस पार्टनर नामित किया था। अगर अमेरिकी संसद में पेश विधेयक को मंजूरी मिल गई तो ट्रंप प्रशासन जाते जाते भी पाकिस्तान को जोरदार झटका दे देगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब जिब्राल्टर पर ब्रिटेन और स्पेन के बीच हुए समझौते पर एक्सप्लेनर देखिए। खबर यह है, After Brexit, Spain announced it had struck a deal with the UK to maintain free movement to and from Gibraltar। इबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर भूमि का एक छोटा सा हिस्सा जिसे ब्रिटेन नियंत्रित करता है, लेकिन स्पेन इस पर अपना दावा करता है। आधिकारिक तौर पर एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जिब्राल्टर अब शेंगेन जोन का हिस्सा होगा और यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करेगा, thus ensuring that a harder border does not separate it from the rest of Europe। द स्टेटस ऑफ जिब्राल्टर ये समझ लीजिए। जिब्राल्टर सिर्फ 6.8 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र और लगभग 34,000 लोगों की आबादी के साथ सदियों से स्पेन और ब्रिटेन के बीच इंटेंस डिस्प्यूट का विषय रहा है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये क्षेत्र जो स्पेन की भूमि से एक छोटी सी पट्टी से जुड़ा हुआ है और 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, सर्व्स एज द ओनली ओपनिंग फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इनटू द मेडिटेरेनियन सी, मेकिंग इट अ key location on the shortest sea route between Europe and Asia via Suez Canal। 1713 में एक युद्ध के बाद जिब्राल्टर ब्रिटिश शासन में आ गया और तब से स्पेन द्वारा इसे फिर से लेने के कई प्रयासों के बावजूद ये ब्रिटेन के साथ बना रहा। जब ब्रिटेन 1973 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ, जिब्राल्टर एक क्राउन कॉलोनी था, लेकिन 2002 में ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी के रूप में इसे रिक्लासिफाइड किया गया। 2 जनमत संग्रहों में, एक 1967 और दूसरा साल 2002 में जिब्राल्टेरियन लोगों ने ब्रिटिश क्षेत्र में बने रहने के लिए भारी मतदान किया। वर्तमान में यह क्षेत्र रक्षा और विदेश नीति को छोड़कर सभी पहलुओं में स्वशासन है, जो लंदन द्वारा मैनेज किया जाता है और जिब्राल्टेरियन के पास ब्रिटिश नागरिकता है। अब समझिए ब्लॉकचेन फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। कर्नाटक में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अधिक सिक्योर
एंड हैसल फ्री करने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सिस्टम डेवलप किया है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से डेवलप नए सिस्टम ब्लॉकचेन के जरिए प्रॉपर्टी डेटा के एक इम्यूटेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज की सुविधा दी जाती है। हर प्रॉपर्टी होल्डर को एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। जैसा आपने एटीएम कार्ड देखा होगा, ये कुछ वैसा ही है, जिसे पिन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस डिटेल्स को केवल उपयोगकर्ता की डिजिटल की या पिन नंबर के ऑथेंटिकेशन के साथ ही एक्सेस किया जा सकता है। ब्लॉकचेन कंटेंट को इस कार्ड के जरिए से लॉक किया जाएगा। ये कार्ड किसी तरह के लॉकर की तरह ही काम करेगा। जब तक कार्ड बेस्ड सहमति प्रदान नहीं की जाती, कोई भी डेटा को मॉडिफाई करने में सक्षम नहीं होगा। नए सिस्टम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मौजूदा कावेरी पोर्टल को मजबूत करने की उम्मीद है। आइए इससे जुड़े कुछ फ्लैशबैक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ बैकग्राउंड की बात करते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक को पहली बार साल 1991 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटर द्वारा उल्लेखित किया गया था, लेकिन बिटकॉइन के लॉन्च के साथ ही जनवरी 2009 से इसकी तरफ ध्यान आकर्षित होने लगा था। बिटकॉइन्स क्रिएटर नॉन बाय द pseudonym Satoshi Nakamoto called it a new electronic cash system that's fully peer-to-peer with no trusted third party. In fact, being distributed among computers, it cannot be controlled by the governmental or any agency. Blockchain is actually about solving society's ultimate challenge, trust. And in doing so, it eliminates the need for middleman. अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तानी लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन की राह हुई आसान। अमेरिकी संसद में पारित हुआ मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। अमेरिका की संसद में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित कर दिया गया है। इसके जरिए हायर एजुकेशन पाने में पाकिस्तानी महिलाओं को मदद मिलेगी, क्योंकि एक्ट के तहत मिलने वाले स्कॉलरशिप की संख्या को बढ़ाया जाएगा। साल 2020 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा अधिनियम 1 जनवरी 2021 को अमेरिकी सीनेट ने ध्वनि मत से पारित करवाया। अब ये विधेयक व्हाइट हाउस गया है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप इस पर हस्ताक्षर करेंगे और यह कानून बन जाएगा। इस विधेयक के तहत यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पाकिस्तानी महिलाओं को 2020 से 2022 तक एक पाकिस्तान संबंधी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% छात्रवृत्तियां मुहैया करवाई जाएंगी। द बिल ऑल्सो रिक्वायर्स यूएस एड टू कंसल्ट विद एंड लिवरेज इन्वेस्टमेंट्स बाय द पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर एंड पाकिस्तानी डायस्पोरा इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू इंप्रूव एंड एक्सपैंड एक्सेस टू एजुकेशन प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान। On 10th October 2014, Malala shared the Nobel Peace Prize with Indian children's rights activist Kailash Satyarthi for her struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education. साल 2012 के अक्टूबर माह में स्कूल से वापस अपने घर जा रही मलाला पर पाकिस्तानी तालिबान ने जानलेवा हमला किया था। मलाला के सर में गोली लगी थी। हमले में बुरी तरह जख्मी मलाला को पेशावर के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर उन्हें ब्रिटेन में बर्मिंघम ले जाया गया। स्वस्थ होने के बाद वे करीब 6 साल बाद 31 मार्च 2018 को पहली बार पाकिस्तान में स्वात घाटी में अपने घर लौटी। पाकिस्तानी तालिबान के विरोधों के बावजूद 2008 के अंत में मलाला ने लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को लेकर आवाज उठानी शुरू की। 2010 से अब तक यूएस एड की ओर से हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के लिए 6000 से ज्यादा स्कॉलरशिप दी जा चुकी हैं। केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।